अधर्म का विनाश करते हैं, अधर्म का विनाश करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। तो हमें यह समझना चाहिए कि वो परमपिता परमेश्वर, उनके अनंत रूप हैं, अनंत नाम हैं, मगर वो एक ही हैं। बहुत से भाइयों बहनों माताओं का प्रश्न होता है कि हम उन्हें देख क्यों नहीं पाते, हम उन्हें देख क्यों नहीं पाते, उनसे मिल क्यों नहीं पाते, उनका नाम क्या है। तो हमें यह समझना चाहिए कि जो भी हम अक्षर बोल रहे हैं, जो भी हम शब्द बोल रहे हैं, वो उन्हीं महाप्रभु परमात्मा परमेश्वर से निकले हुए हैं। जो भी हम बात कर रहे हैं, चाहे वो आ हो, चाहे वो का हो, चाहे वो खा हो, चाहे वो ए हो, चाहे बी हो, कोई भी शब्द है, तो हम उनको अक्षर परम ब्रह्म के नाम से जानते हैं। उनको हम अक्षर परम ब्रह्म के नाम से जानते हैं। तो हमें यह समझना चाहिए अक्षर परम ब्रह्म कौन है। नाम सुना होगा अक्षर परम ब्रह्म, कब कहां प्रकट हुए, कैसे हुए। अक्षर परम ब्रह्म वो परमपिता परमेश्वर जिनसे सब कुछ आया है, वो अक्षर परम ब्रह्म कौन है, कब प्रकट हुए, कैसे, उनका क्या है, नाद क्या है, वो क्या है, वो नाद है, कौन है वो। तो बताते हैं एक लिंग प्रकट हुआ। लिंग बहुत विशाल था, जिसका ना नीचे कोई छोर था, ना कोई ऊपर छोर था। श्री हरि विष्णु परमपिता परमेश्वर जिन्हें कहते हैं, जिनके नाम से जानते हैं, वो नीचे की ओर उसका पता लगाने लगे और ब्रह्मा जी उसको ऊपर की ओर उसको पता लगाने लगे। काफी समय बीत गया, मगर ना उसका नीचे का अंत पता चला और ना उसके ऊपर का अंत पता चला उस लिंग की। वो लिंग अक्षर परम ब्रह्म के रूप में प्रकट हुआ, अक्षर परम ब्रह्म के रूप में प्रकट हुआ। तो श्री हरि विष्णु और ब्रह्मा जी दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम करने लगे और उसकी पूजा करने लगे, जिसमें करते करते 100 वर्ष का समय बीत गया। कितने वर्ष का समय बीत गया? हाथ जोड़े जोड़े उनको 100 वर्ष का समय बीत गया। ब्रह्मा जी और विष्णु जी समझ में नहीं आ रहा है क्या है। जब 100 वर्ष का समय बीत गया, तब एक ऋषि प्रकट हुए, जिन्हें हम स्वयं प्रभु समझेंगे, और उन्होंने बताया ये शिव लिंग है। प्रथम बार बहुत विशाल था। उस शिवलिंग के दक्षिण भाग में भगवान श्री हरि विष्णु विराजमान थे, खड़े थे, और उत्तर भाग में, वाम भाग में उसका होता, उत्तर भाग होता है, उसमें ब्रह्मा जी खड़े थे। अब उन्होंने पूजन स्टार्ट किया। तब शिव जी प्रसन्न होकर जब खड़े होने लगे, तो उनको 3 अक्षर वाला ओम दिखा, जिसमें आ होता है, उसमें ओ की मात्रा लगी होती है, ऊ होता है, माँ उसमें अलंकार लगा, 3 अक्षर वाला ओम। और उसमें शिव जी के रूप में था, स्वयं शिव जी थे जब वो खड़े हुए। अक्षर परम ब्रह्म, जिन्हें हम अक्षर परम ब्रह्म के नाम से जानते हैं, वह साक्षात शिव थे, शिव हैं, तो प्रकट हुए। फिर उनके शरीर में 12 स्वर, आ से लेके आ तक के 12 स्वर विराजमान थे। फिर उनके हाथ में, मस्तक में, पैर में, और जो पैर का जो तलवा होता है दायां बायां, उसमें अंक आहा, ऐसे पूरे वो जो जितने व्यंजन हैं,
जितने स्वर हैं, आ का से लेके क्या तक के और आ से लेके आह तक के, उनमें वो स्वर विराजमान थे, जिसके बिना बात करना असंभव है। अगर हम उस अक्षर को हटा दें तो बात हम नहीं कर सकते दूसरे से। कर सकते हैं वार्तालाप? वार्तालाप करने के लिए उस अक्षर का होना बहुत आवश्यक है। उसके बिना आप किसी से कोई बातचीत नहीं कर सकते। वही अक्षर परम ब्रह्म है, जिन्हें हम शिव जानते हैं, शिव के नाम से। तो हमें समझना चाहिए कि प्रभु सदैव हमारे साथ हैं। हम जब भी बात कर रहे हैं, ये उनकी ही शक्ति है, उसके सिवा कोई दूसरी शक्ति हो ही नहीं सकती है। वो ओम है, ओम, 3 अक्षरों वाला ओम। और फिर शिव जी जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने बहुत सारा आशीर्वाद दिया विष्णु जी को और ब्रह्मा जी को, और सृष्टि की रचना का वरदान भी दिया। उसके बाद से सृष्टि का कार्यक्रम चालू हुआ। सृष्टि को चलने के लिए, चलाने के लिए 3 लोगों की बहुत आवश्यकता है: परमात्मा, प्रगति और आत्मा जीव, जो हर रूप में है, जो 84 लाख जो योनियों में भटक रही है। और उसमें एक जन्म पाया है आपने मनुष्य का। मनुष्य के जन्म में ही लोग सत्संग सुनने आते हैं। और कोई जन्म हो जाए, कुकुर का हो जाए, बिल्ली का हो जाए, पक्षी का हो जाए, वो कहाँ उनको सुनने को सौभाग्य प्राप्त होता है। सुनते जरूर हैं, मगर जो शक्ति, जो मन, जो इच्छा और जितनी भी छूट स्वतंत्रता जो मनुष्य को मिली है, वो किसी और जीव में नहीं मिलती है। तो ये जो शरीर मिला है, ये मुक्ति के लिए मिला है, परम पिता परमेश्वर से मिलने के लिए मिला है। परम पिता परमेश्वर, जिन्हें हम ओम के नाम से, रुद्र के नाम से, शिव के नाम से, ब्रह्म के नाम से, विष्णु के नाम से, अनंत कोटि नाम से जानते हैं। अनंत कोटि नाम। तो जब ओंकार से ही सब कुछ आया है, ऐसा मान लीजिए। अक्षर ब्रह्म, सृष्टि करने के लिए ओम का होना बहुत जरूरी था, उसके बिना सृष्टि नहीं मुमकिन है। अक्षर। तो जब भी हम आज एक चीज समझ लें, जब भी हम कहीं पर कुछ भी लिखा देखें तो हमें उसमें उस शिव के ही दर्शन करने चाहिए, उस ओम को ही देखना चाहिए, उस परम पिता परमेश्वर को ही देखना चाहिए। तो किसी को भी हम कोई गलत शब्द ना बोले मुख से, भगवान ना करे कि गलत शब्द निकले, क्योंकि वह साक्षात अक्षर जो है वो ब्रह्म है। तो ये वाणी है, वाणी ही एक दूसरे को प्यार करना सिखाती है, वाणी ही एक दूसरे से दुश्मनी करना भी सिखाती है। तो अब यहां पर ये आती बात, आप उस जो अक्षर ब्रह्म से जो स्वर निकले हैं, या जिसे कहते हैं जो अक्षर ब्रह्म है स्वयं, उसको हम किस रूप में लेते हैं। तो जो भगवान के चरणों में आ गया है, जिसने अपने आप को भगवान पे समर्पित कर दिया है, उस भोले पे समर्पित कर दिया है, उस राम पे समर्पित कर दिया है, उस कृष्ण पे समर्पित कर दिया है, उस माता लक्ष्मी पे समर्पित कर दिया है। माता लक्ष्मी से एक बात बहुत अच्छी से याद आती है कि माता लक्ष्मी सिर्फ धन की देवी नहीं है, वो ज्ञान की देवी भी है। सर्वगुण संपन्न है माता लक्ष्मी। उन्हें हमें केवल धन की देवी समझ के नहीं पूजा करनी चाहिए। जब हम सुबह उठते हैं, अपने हाथों को देखते हैं, हाथों को देखने के बाद एक वंदना करते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंदा नारायणी नमस्ते। फिर हाथ को चूमते हैं और माथे से लगाते हैं। इसके बाद धरती माता में पैर रखते हैं और फिर उनके पैर छूते हैं। तो इस प्रकार से जीवन की शुरुआत होती है प्रतिदिन। और सूर्य भगवान को देखते हैं तो उनको चरण स्पर्श करते हैं और स्नान आदि करके उन पे जल देते हैं, जो भी आपसे हो सके।
अगर आपने सूर्य भगवान के दर्शन हो गए हैं, आपको आप स्नान नहीं कर पाए हैं, तब भी उनको आप नमस्कार जरूर करें और उनका चरण जरूर छुएं। तो माता जो लक्ष्मी है वो ज्ञान की देवी भी है, केवल धन की देवी ही नहीं है। तो हमें जिस रूप में भी जिस भी भगवान के पास जाए तो हमें उनमें किसी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं समझना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं समझना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए हम उसी परम ब्रह्म के पूजा कर रहे हैं जो अविनाशी है, जो निराकार है और जो साकार है। जो निराकार है, जो दिखाई नहीं देता और जो दिख भी रहा है, जो निराकार भी है और साकार भी है। साकार कैसे है? अक्षर देख लिया तो साकार रूप में दिख गया, चांद देख लिया तो साकार रूप में दिख गया, सूर्य देख लिया साकार रूप में दिख गया, गुरु देख लिया साकार रूप में देख लिया, गणेश जी की प्रतिमा देख ली साकार रूप से देख लिया, आंख बंद करा भगवान शिव ने दर्शन लिए, साकार रूप में दर्शन ले लिए। मगर निराकार प्रभु को देखने के लिए अगर आप ध्यान भी करेंगे, चाहे कितना ध्यान कर लें, चाहे समाधि क्यों ना लगा लें आप, न वहां तक मन जाएगा और न वहां तक वाणी जाएगी। आप पहुंच ही नहीं सकते वहां तक। क्यों? क्योंकि वहां दो कैसे हो सकते हैं? निराकार प्रभु तो स्वयं एक ही है ना, वहां पर एक शब्द भी हट जाता है। जब अक्षर परम ब्रह्म का जब रूप देखते हैं हम, तो वो साकार रूप है। कौन सा रूप है? साकार। और जो निराकार होगा तो सब गायब हो जाएगा। तो शिव निराकार है। जब वो जिससे मिलना चाहते हैं तो वो उसके पास आ जाते हैं, चाहे वो ध्यान की अवस्था में आए, चाहे वो साकार अवस्था में आए, कैसे भी आए, वो अपने भक्त को दर्शन जरूर देते हैं, जिन्हें हम भोले बाबा के नाम जानते हैं। बोलो हर हर महादेव। एक शब्द आता है हलक निरंजन। ये निरंजन क्या है? किसके लिए यूज होता है? कहां प्रयोग करते हैं? ये निरंजन उसी निराकार प्रभु के लिए है। अब क्या इससे पहले हम एक बात में आते हैं, निरंजन से पहले तो विष्णु कौन है? क्या विष्णु परमात्मा नहीं है? जब वो लिंग की जांच कर रहे थे, जांच पड़ताल कर रहे थे ब्रह्मा जी और विष्णु जी, तो ये बताना चाहते हैं ब्रह्मा जी तो अंडे से आते हैं, मगर विष्णु जी वो सृष्टि के बाहर हैं। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष बताई गई है। कितने में बताई गई है? 100 वर्ष। उनके एक दिन में आयु में 1000 चतुर्युगी आते हैं, जिसमें मतलब 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता युग, 1000 बार द्वापर युग, 1000 बार कलयुग आएगा हर दिन। और फिर उनके समय की रात होती है। ऐसे 100 वर्ष जब हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी प्रभु में लीन हो जाते हैं, मगर विष्णु जी सृष्टि से बाहर हैं। वो कारण है। आपने सुना होगा कि कारण शरीर, सुना होगा कभी, YouTube में देख लिया होगा, कहीं और देख लिया होगा। कारण शरीर मन है ना, मन बड़ा चंचल है। बैठा तो सत्संग में है, टांग में दर्द हो रहा है, मन वहां लगा है, आज ये है, ये सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। तो ये मन कैसे एकाग्र होगा? और मन को एकाग्र कैसे कर सकते हैं? मन तो स्वयं विष्णु है ना, कारण प्रभु का मन है, वो शिव का मन है, ओमकार का मन है। ओम यू, ये स्टेज ओम की, ओम। फिर विष्णु जी, ब्रह्मा जी, शिव जी, शिव और शिवा। अब एक रूम में चलते आइए। सबसे पहले जो निराकार प्रभु थे उनका मन हो गया यार अकेले हैं, थोड़ी लीला होनी चाहिए। किसकी लीला? ये प्रभु लीला है, प्रभु भक्ति है। तो उन्होंने अपने वाम भाग से माता पार्वती वो किया, और फिर उन्होंने काशी नगरी बनाई और वहां पर कुछ समय रहे, विचार किया।
अब उन्होंने कहा कि यार कुछ कारण हुआ कि सृष्टि होनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने पुरुष को प्रकट किया, पुरुष को उसके लिए उन्होंने प्रकट किया। प्रकट करने के लिए उन्होंने, शिव जी ने अपने शरीर के 10वें भाग में अमृत को घिसा। जब अमृत घिसा तो उससे पुरुष प्रकट हुए। पुरुष कौन? परमात्मा। वेदों में परमात्मा का नाम आता है। किसका नाम आता है? वेदों में परमात्मा का नाम आता है। तो परमात्मा, प्रकृति और जीव, तो प्रकृति के रूप में रई आया। क्या आया? रई। रई को हम जानते हैं चंद्रमा के नाम से। वो प्रकृति है, वो ब्रह्मा है, हिरण्यगर्भ जिन्हें कहा गया हिरण्यगर्भ। आपने सुना होगा कि ब्रह्मा की पूजा करना मना है, मगर जब हवन होते हैं तो उसमें हिरण्यगर्भ का नाम आता है। वो हिरण्यगर्भ स्वयं ब्रह्मा जी है, बोल रही है, उन्हें चांद कहा गया। और इंद्रदेव भी हैं, चलायमान राजा बनाए हैं इंद्रदेव। और प्राण सूर्य को कहा गया। तो ये दो चीज की बहुत जरूरत थी सृष्टि करने के लिए। तो रई और प्राण, रई चंद्रमा और प्राण सूर्य। समझ में आ रही है? एक दिन में समझ नहीं आएगी। हाँ, सुनते रहेंगे। हाँ तो इसके लिए सत्संग का मतलब रोज आना पड़ेगा। सत का संग, प्रभु का संग, सत वही है, उसके सिवा कुछ नहीं। तो बताते हैं कि जो निरंजन की बात चल रही थी, निरंजन, उससे पहले विष्णु जी पे आते हैं। तो विष्णु जी है तो पुरुष है, परमात्मा। वेदों में उनका नाम आया है, परमात्मा, जीव और प्रकृति। तो जो ओम है 3 अक्षरों वाला, उसमें जो पहला अक्षर है वो प्रकृति का आता है। किसका आता है? प्रकृति। तभी हमें एक अक्षर वाला प्रणव देखते हैं, ओम का। ऐसे को बना होता है, उस पर चंद बिंदी लगी होती है, वो प्रणव ओम है। क्या है वो? प्रणव ओम। उसकी पूजा करने से, उसका ध्यान करने से हमें अपने इच्छा के अनुसार इस पृथ्वी पे, इस कर्म भूमि पे अपने मन का, अपनी मन इच्छा जगह हम जन्म ले सकते हैं। कुछ धनवान हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं, या कुछ संत हो सकते हैं, जो इच्छा हो, पावरफुल हो सकते हैं उस प्रणव का जप करने से। और जो बीच में जो ऊ होता है वो विष्णु जी कहे गए, और जो लास्ट में माँ है वो रुद्र कहे गए, संहार करता है। और तीनों को बना के ओम बनता है, ओम। तो विष्णु जी है वो कारण है। उन्होंने बहुत समय ध्यान किया, फिर उनसे शरीर से जल की स्रोत फूटी, जिससे सागर बन गया। क्या बन गया? सागर। और उसी से जो तन्मात्राएं हैं, जो ये पंच महाभूत हैं, ये सब उन्हीं से सब हुआ, ऐसा मान लीजिए। और उसके बाद वो थक गए तो वो विश्राम में लेट गए, जिसे कहते हैं नारायण। नारायण 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 सुना होगा, नारायण जी को कहते हो। तो वो लेटे हैं सैया। और विष्णु जी हर जग में है, हर कण कण में है विष्णु, जिन्हें राम नहीं कहते, जिन्हें कहते नहीं राम नाम तारने वाला है। तो चाहे राम के नाम से जाने, चाहे विष्णु नाम से जाने। और जो भी यज्ञ होता है वो विष्णु जी के लिए होता है। किसके लिए होता है? विष्णु। यज्ञ वही है। जैसे आदित्य है, वासु है, रुद्र है, अश्विनी कुमार है। तो जब कंप्लीट हो जाता है पैकेज तो यज्ञ बन जाता है। तो उसको हवन जब हम कर रहे हैं, आहुति दे रहे होते हैं, मंत्र कर रहे होते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् स्वाहा। ऐसे लोग अग्निहोत्र करते हैं सुबह और शाम संध्या। तो विष्णु जी कण कण में है, आत्मा लाना ले जाना सब उन्हीं का काम है। किसी के पास शक्ति नहीं है इसकी, वही पालनहार है। उन्हीं का अंश आपके अंदर है, आपके अंदर, मेरे अंदर। जब उनका अंश सबके अंदर है तो हम सब अलग कैसे हैं? अलग है नहीं, सब वहीं पर जाके मिले ना। तो जो ध्यान लगाता है और जो भगवान को समझ लेता है, उसको परमपिता परमेश्वर से उसका साक्षात्कार हो जाता है।
और मिल जाते हैं, फिर उसको ये अनेकों जन्मों में भटकना नहीं पड़ता। जब उसकी इच्छा हो तो फिर आ सकता है, अगर उसको लगता आना है ना, और नहीं तो फिर कर्मों के हिसाब से पाप और पुण्य में पड़े जाओ, ऐसा ही है ना। तो वह परमपिता परमेश्वर, वह परमपिता परमेश्वर जो विष्णु रूपी है, जिन्हें विष्णु रूप के नाम से जानते हैं, वही कृष्ण का अवतार लेते हैं, वही हर अवतार लेते हैं, और उन्हें ही ओम समझना चाहिए, उन्हें ही शिव समझना चाहिए। शिव है जो निराकार रूप में है, दिख नहीं रहे, हमें दिख नहीं रहे। अगर हम उनकी प्रतिमा देखते हैं तो साकार रूप देखते हैं, जब उनकी इच्छा होती है तब प्रकट होते जाते हैं। वो यहाँ रहते हैं और ज्ञान देने चले जाते हैं, ज्ञान के देवता हैं, सब कुछ वही करते हैं। वो राजा है, क्या है? राजा। जैसे कोई कंपनी होती है तो उसमें जो डायरेक्टर होता है या जो चेयरमैन होता है, चेयरमैन क्या कहते हैं? चेयरमैन, वो बैठा रहेगा, कुछ नहीं करेगा, सब लगे हैं कार्य करता है ना। तो वो सब कंपनी के माध्यम से काम करते हैं, जिसमें एमडी है, असिस्टेंट मैनेजर है। तो वो क्या मैनेजर के नाम से जाना जाता है, वो कंपनी के नाम से जाना जाता है कि भाई कौन सी कंपनी है, हम किस कंपनी के मैनेजर से मिलने गए, है ना। और उसके चेयरमैन कौन है, हेड कौन है? तो हेड वो शिव है, वो ओंकार है। और जब निराकार का नाम आएगा तो सब कुछ गायब हो जाएगा, कुछ भी बचेगा नहीं। तो जब भी पूजा करें तो हमें यह सोचना चाहिए हम उसी साकार रूपी और जो निराकार है उसी की वंदना पूजा करें। केवल जगत में वही पूजनी है, उसके सिवा जगत में कोई पूजनी नहीं है, केवल वही पूजनी है। और जितने भी चमत्कार होते हैं या जितने रूप प्रकट होते हैं या जो भी हम देख रहे हैं या जिससे जो बना है, वह सब वही निराकार प्रभु के सब रूप है। इसमें एक उनका रूप ओम का रूप, अक्षर ब्रह्म का रूप, एक विष्णु रूप, एक ब्रह्मा जी का रूप, सब उन्हीं के रूप है। और कण कण में, हर मनुष्य के अंदर, हर जीव में वही सब वही है। चाहे विष्णु जी को समझ ले और चाहे ओम को समझ ले, चाहे वो निराकार रूप को समझ ले, हम किसी भी रूप को समझ ले, रूप अनंत है। तो हम रूप में ना भटके, हम रूप में ना भटके, हम उस प्रभु को ही देखें, उसके सिवा कुछ हम देखें ना। तो हमें प्रभु से कहना चाहिए, हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, हे शिव, हे विष्णु, हे ओम। हमें अपने आप से कभी दूर ना करें, हमें आपका सदैव ध्यान रहे और इस अज्ञानता से निकालें। अज्ञानता किसको कहा गया है? अज्ञान कहा गया है जो हमें ये माया दिख रही है। क्या दिख रही है? माया। जो ये सब दिख रहा है ये सब असत्य है, सत्य सिर्फ वही है ना, वही निराकार है। तो इसको अज्ञानता कहा गया श्रीमद् भागवत पुराण में। कहा गया है? श्रीमद् भागवत महापुराण में उसको अज्ञान कहा गया है। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान वही प्रभु है, उस प्रभु को पा लेना ही ज्ञान है। उसके सिवा कुछ ज्ञान हो ही नहीं सकता। एक वही निराकार प्रभु है और वही साकार है। तो उनका एक मुख्य नाम है ओम। किस नाम से आना चाहिए? ओम के नाम से। और हमें एक चीज और ध्यान देनी चाहिए, जो निरंजन है, जिस प्रकार से जब दूध होता है और दूध से दही, मक्खन और घी बनता है, लास्ट में जो तत्व निकलता है उससे एकदम, उससे हल्का और हल्का और हल्का परम तत्व जो निकलता है, उससे निकला है निरंजन। उसको मत के समझ में आ रहा है? निरंजन शब्द कैसे बना है? जैसे दूध को जब मथते हैं तो माठा, दही वगैरह जो माठा बनता है, छाछ बनता है, मक्खन निकलता है, फिर घी बनता है, उससे प्रक्रिया उसकी होती है। तो उसी प्रकार से निरंजन शब्द बना है। निरंजन, उसका नाम लेने से समझो हम उस प्रभु का नाम ले रहे हैं जो निराकार कहते हैं, निरंजन उसका नाम है ना, ओम। तो जो निरंजन शब्द है
वो मथनी से मथा गया। समुद्र मंथन में ऐसा समुद्र मंथन हो रहा है, उस अमृत निकला तो वो अमृत मानवा निरंजन, वो निरंजन अमृत है, अमृत के समान है, उससे भी आगे बढ़ गया। उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, उसकी व्याख्या स्वयं से भी कर सकती, उसकी व्याख्या स्वयं से भी कर सकते हैं। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित तस्करे गले वलम वलम विता भुजंग तुंग मान डमट 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 डमन निनाद डमर वयम चकार चंड तांडवम तमो तम शिव शिव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नंबर 3। ओम नमः शिवाय। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो प्रभु कहते हैं, प्रभु भाव देखते हैं। क्या देखते हैं? भाव। जैसे मान लीजिए किसी के पास खाने के लिए 2 वक्त का बड़ी मुश्किल से आता है, तो प्रभु को कुछ चाहिए नहीं, वो सबको स्वयं देते हैं, है ना। मगर प्रभु कहते हैं यार अपने खाने से एक और कम खा लो, और उससे जो भी तुम्हारे पास है, जिस अवस्था में है, उसको आप प्रभु के लिए दान कर दीजिए। तो कहते हैं अगर आपका सिविल स्कोर बराबर हो गया है, तो जैसे भगवान का भी एक सिविल स्कोर होता है कर्मों का, और आपको कुछ चीजें परेशान कर रही हैं या पीछे लगी हैं, तो कहते हैं उस दान से प्रभु आप भोले बाबा वहां टिक कर देते हैं। टिक, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, सिर्फ भाव देखा। आपका कुछ था नहीं, जो हुआ आपसे आपने कर दिया, तुमको चाहिए नहीं। कह यार बच्चा चरणों में आ गया है, अब इसको टिक कर दिया। अब जब उन्होंने टिक कर दिया, तो कोई भला कैसे परेशान कर सकता है उस बाबा के भक्त को? कर सकता है? नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, चाहे वो जिसकी शरण में जाए, है ना। अगर आप श्री हरि विष्णु की चरणों में चले गए, उनकी शरण में नतमस्तक हो गए, या सूर्यदेव के आप नतमस्तक हो गए, या चंद्रदेव के आप नतमस्तक हो गए, किसी भी प्रभु के पास नतमस्तक हो गए, तो आपको ये सोचना चाहिए कि हम उस निराकार प्रभु के सामने ही नतमस्तक हुए हैं, और वह हमें हर रूप में दिख रहा है। वही सर्वशक्तिमान यश का पावरफुल, वही उसके पास यश है, और वही आपको यश देगा, क्योंकि आप उसके पुत्र हैं। आत्मा ना पुत्र है ना पुत्री है, आत्मा उसका अंश है। और जब और आगे जाएंगे, ना कोई भक्त रहता है, ना कोई पुत्र रहता है, ना कोई पुत्री रहती है, वो उसी में जाके मिल जाता है। वहां पर सिर्फ प्रभु हैं, और जो प्रभु के शरण में जाता है और प्रभु जिस पे आशीर्वाद बरसाते हैं, उसकी सब दिक्कतें जो भी हैं वो सब स्वयं प्रभु देखते हैं। अरे कौन हो? जो आपका प्रारब्ध है वो भोगना ही आपको है। तो प्रभु की शरण जाने से प्रारब्ध किसी ना वाले कट जाता है, सपने में कट जाए। सोचो कोई बिघन आई थी आपके पास, अच्छा प्रभु की शरण में आप गए, तो उन्होंने आपका प्रारब्ध सपने में काट दिया। सपने में आप सपना देख लिया, कुछ हो गया, होना तो रियल जिंदगी में हो गया, सपने में तो प्रारब्ध कट गया। समझ में आ रहा है कैसे प्रभु प्रारब्ध भोगना पड़ता है? और जो भी हम आज फल हमको जो मिल रहा है, वो अगले जन्म का ही मिल रहा है। आपकी जन्म जो कर्म हो रहा है, आप उसको कारण मान लेते कि आप कारण हैं। जैसे मान लो हम कहीं जा रहे हैं, और हम कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए जंगल के रास्ते जा रहे हैं, और वहां डाकू लोग मिल गए, तो यार क्या किताबों में लिखा है कि लड़ाई नहीं करनी चाहिए, तो बचाव के लिए आप अपने बचाएंगे ना अपने आप को, तो आपको युद्ध करना पड़ेगा। आप सोचो आप उस डाकू से ज़्यादा पावरफुल है, निकाला तलवार आपने और चालू हो गए, डाकू तुरंत भागे, तो क्या आपने भी पाप कर दिया? नहीं, आपने अपना बचाव ही किया। तो ये दोष नहीं लगता, तो ये दोष नहीं लगता है।
समझ में आ रहा है? तो थोड़ा भजन करते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो हम भजन में जरूर करना चाहिए, भजन प्रतिदिन करना चाहिए। नहीं कर पा रहे, नाम ले लिया भगवान, है ना? हरे रामा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना? तुम हर पल अपनी सांसों से हर समय प्रभु का ही नाम ले रहे हैं। एक जाप होता है जिसको बोलते हैं अजपा जाप। कौन सा जाप होता है? अजपा, जिसको जपा नहीं जाता उसको बोलते हैं हंसा जाप। जब सांस जब अंदर आ रही होती है तो वो सा के उच्चारण के साथ आती है, सा के उच्चारण के साथ, और जब बाहर जाती है तो हा के उच्चारण के साथ। कभी देखा होगा आपने कि लोगों के नाम के आगे पीछे परमहंस लिखा होता है ना? रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद के गुरु परमहंस। वो परमहंस क्या है? इसी जाप को कह रहे हैं। ये अजपा जाप है। जो इसको जान जाता है वो समझ लो साक्षात प्रभु को जान जाता है। इसको जान जाता है साक्षात प्रभु को। ये लगातार चलता रहता है, निरंतर। आपको पता ही नहीं, आप सांस ले रहे, प्राण आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, अंदर आया सा बाहर गया हा, अंदर आया सा बाहर गया हा। जब ध्यान बैठे तो ओम, जब ओम आता है, जब ओ का उच्चारण हो, समझना चाहिए ब्रह्मा जी का ध्यान हुआ। ऊ जब शब्द आएगा समझना पालनहार का, जब आपकी तोंदी ऊपर उठ जाएगी विष्णु जी नजर आएंगे आपको। और जब बाहर जाएगा, और 3 प्रकार के जब बंद लग जाते हैं, मूल बंद, उड़ियान बंद, जलंधर बंद। जब 3 प्रकार के जब बंद लग जाते हैं तो चौथा बंद हो जाता है अपने आप महाबंद। और जब महाबंद लगता है तो खेचरी मुद्रा के द्वारा अमृत पान होता है। क्या होता है? आपने सुना होगा, जो ऋषि महामुनि लोग होते हैं वो पहले अन्न त्याग देते हैं, फिर जल त्याग देते हैं कुछ वर्षों के बाद, फिर कुछ समय के बाद हवा भी नहीं लेते, पवन भी नहीं लेते। ना खाना खाएंगे, ना पानी पिएंगे, और ना आखिरी में वो हवा लेंगे। वो अमृत रस लेते हैं। क्या लेते हैं? हाँ, जीभ जाके ऊपर लग जाती है, उसको बोलते हैं खिचड़ी मुद्रा। 3 मूल बंद लगाने पड़ते हैं तो चौथा बंद बन जाता है महाबंद। उसमें गिनती है सांसों की। जब आप लोग सब आगे आएंगे तो बताया जाएगा वो महाबंद कैसे लगाना है, कितनी सांस में सांस लेनी है, कितनी सांस में सांस को रोकना है, कितनी सांस में सांस को बाहर करना है। बाबा रामदेव जी सिखाते हैं कपालभाति। कपालभाति, लिया छोड़ा, सीधी से लिया, उल्टा छोड़ा, उल्टा से लिया, सीधे छोड़ा, है ना? तो कुछ मैटर होगा कपालभाति का। तो कपालभाति का क्या है? वो बंद की ही बात कर रहे हैं, तो वो एक आगे का प्रोसेस है। उसको समझने के लिए सत्संग का सुनना बहुत जरूरी है। जब तक सबका संग नहीं होगा तब तक कैसे आगे की ओर बढ़ेंगे। तो जहां पर भी सबका संग मिले, जिस रूप में मिले, और जो व्यास गद्दी में बैठा हो उसको स्वयं प्रभु ही समझना चाहिए। यह सोचना चाहिए उसी की वाणी है। शरीर तो आप हो सकता है आप उसको जानते हो, और शरीर को जानते हो जो
जिसके माध्यम से आप सत्संग सुन रहे हैं, मगर जो उसमें शक्ति आ रही है, जो वो वाक्य आ रहे हैं, जो अक्षर परम ब्रह्म आ रहा है, वो उसी को ढूंढने हम लोग। वो कहाँ दिखेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे मुलाकात होगी, तो वही बताया जा रहा है यहाँ पर। जब भी हम अक्षर, गाना, भजन, कीर्तन, बातचीत सब देखते हैं, तो वो अक्षर परम ब्रह्म ही है, और उसे हमें ओम समझना चाहिए। ओम को ही अक्षर परम ब्रह्म कहा गया है। तो जब घर में दिवाली की जब पूजा हो तो 3 अक्षरों वाला ओम बनाइएगा। एक अक्षर प्रणव ओम, तो 3 अक्षरों वाला ओम बनाना चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो एक चीज और देखनी चाहिए, तो जब 3 प्रकार के जब बंद लग जाते हैं तो महाबंद हो जाता है, गला नीचे को यूं हो जाता है, और उसके बाद हवा का कार्यक्रम, हवा लेना बंद हो जाता है। अमृत रस लेते हैं, वो कहाँ से मिलता है? आकाश से मिलता है। बहुत लोग कहते हैं आत्मा से, आकाश से सब कुछ बना है, मगर नहीं। जब विष्णु जी जब ध्यान में थे तब उसे ही सारे ये पंच महाभूत और तन्मात्राएं बन गई, सब अहंकार मन सब उसी से बन गया, है ना? तो हमें उसी को समझना चाहिए। यहां पर वो सत्संग सुनने को, लाइट बंद कर दिया, इसको चालू करो, मैं छुओ नहीं, इसको क्या करो, इसको चालू करो, ये चालू बंद हो गया तुम्हारा, बंद किया हुआ क्या? चालू करो उसको, इसको भी बंद कर दिया। जानवी ये इसको लगा दो ना है। तो यहां पर इसको का खोल दो, उसको हवा नहीं बात। तो यहां पर बहुत ही सत्संग में बहुत ही मेन चीजों में बात होगी। तो बताया कि पहले के जो ऋषि मुनि थे, पहले अन्न का त्याग करते थे, फिर जल का त्याग करते थे, फिर वायु का त्याग कर देते थे। आजकल किसी से कह दीजिए वायु छोड़ो, किसी से कह दो भैया भोजन ना करो, भैया 2 दिन से खाया नहीं, चक्कर आ रहा है, अब तो कुछ बचा नहीं, बिल्कुल चढ़वा दो है ना? तो जल कैसे छोड़ सकते हैं? वायु तो बहुत दूर की बात है। वायु को प्राण कहा गया है। क्या कहा गया है? प्राण। हमारे 5 प्रकार के शरीर होते हैं, 5 प्रकार के। जिस शरीर को हम छू रहे हैं, देख रहे हैं, यह स्थूल शरीर है जो अन्न से बना है, जिसको बोलते हैं अन्नमय कोश। आपने 3 शरीर सुने होंगे, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, मगर उससे भी आगे 2 शरीर होते हैं, केवल 3 नहीं होते, 5 प्रकार के शरीर होते हैं, जिन्हें हम स्थूल शरीर बोलते हैं, अन्नमय कोश बोलते हैं, जो अन्न से बना है। पहला शरीर जिसको हम देख रहे हैं, जिसको छू सकते हैं। दूसरा शरीर कौन सा है? प्राणमय शरीर, जो प्राण से बना है। अगर प्राण ऊपर उठे तो उसके साथ साथ जीवात्मा भी निकल जाती है, उसी में जीवात्मा रहती है। जीव हटा दीजिए, आत्मा को रख दीजिए, उसी में आत्मा रहती है। प्राण में कहाँ रहती है? कहते हैं यार उसकी सांस वापस नहीं आई गया। तो सांस क्या है? वरुण देव। वरुण क्या है? राजा है, वो प्राण है, प्राण। यहां पर सत्संग के साथ साथ आपको
साइंस का भी एकदम चैप्टर नजर आएगा आपको, है ना। जैसे साइंस खोज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, समझ में आ रहा है। तो प्राण जब आते हैं और बाहर जाते हैं, अगर प्राण वापस ना आए काम खत्म। तो कहते हैं जो ध्यान की अवस्था में रहते हैं, अगर मौत भी आई है तो उनको पा नहीं पाती, उसकी आत्मा को ढूंढ नहीं पाती, उस प्राण को ढूंढ नहीं पाती है। मौत आत्मा को नहीं ले जाती है, मौत जो होती है वो प्राण को ले जाती है, प्राण को अपने बस में कर लेती है, ले जाती है। तो बड़ा गहन विषय है ये। पहले चक्र जो है वहीं तक मौत आती है। 7 चक्र सुना होगा आपने, शरीर में 7 चक्र होते हैं, सुना है ना। 7 प्रकार के चक्र होते हैं शरीर के अंदर, ऐसा सुना। तो जहां से मणिपुर चक्र चालू होता है, कौन सा चक्र? मणिपुर चक्र, नंबर 3 चक्र, वहां पे मौत नहीं आती। और अपान के माध्यम से, अब अपान क्या है? प्राण होते हैं। तो जो अपान जो प्राण है उसके माध्यम से जब अनाहत चक्र के बाद जब आपके त्रिनेत्र में जब आत्मा जब जाती है तो मूल बंध लग जाता है। उस मूल बंध के 3 बंध होते हैं, मूल बंध, उड़ियान बंध, जालंधर बंध, तीनों बंध लग जाते हैं तो महाबंध हो जाता है। फिर त्रिकुटी में जाके वहां पर प्राण को रोक लिया जाता है और तीनों बंध में महाबंध हो जाता है। तब अमृत रस का भोग स्टार्ट करता है। तो ऐसा सुनने में तो बहुत सरल लग रहा है, करना बहुत ही कठिन है। वो चीज करना बहुत ही कठिन है, उसके लिए कई वर्षों की साधना होनी चाहिए। या जो करके आया है अगले जन्म में तो उसको फल जल्दी मिल जाएगा। क्या समय सीमा है इसमें? नहीं, प्रभु की इच्छा। किसकी इच्छा है? जब चाहेंगे तब मुक्ति मिलेगी। आप अगर वो ना चाहे तो ये खास जो ये वर्कशॉप चल रहा है या जो इवेंट चल रहा है या जो सत्संग चल रहा है, तो ये वही सुनेगा जिसको प्रभु चाहेंगे, क्योंकि खास चीज है। यहां कोई टाइम पास नहीं किया जा रहा है किसी प्रकार की कहानी सुना के। और श्रीमद् भागवत पुराण या जो भी पुराण है उनकी हर एक कथा में मुक्ति का रास्ता आपको मिलेगा। जब कथा सुनेंगे उनकी तो हर एक कथा में मुक्ति का आपको रास्ता दिखेगा। भगवान बताते हैं हर कथा में कि भगवान कौन है, मुक्ति कैसे मिलेगी, कर्म बंधन से कैसे छुटकारा मिलेगा, पाप से कैसे मुक्त होंगे। समझ में आ रहा है? तो ये 5 प्रकार के शरीर, पहला स्थूल शरीर हो गया, दूसरा प्राण शरीर, अंदर जा रहा बाहर आ रहा, तीसरा मन में शरीर। कौन शरीर हो गया? मन वहां लगा है। आप बैठे तो यहां है मगर घर का आपको सब सीन दिख रहा है। ये चमत्कार है। लोग चमत्कार की बात करते हैं, चमत्कार कब दिखेगा? देखो दिखाते चमत्कार। आप बैठे तो यहां हो, काम तो यहां काम कर रहा है मगर मन नहीं हो टहल रहा है। किसी का लोन नहीं हो रहा है तो कह रहा है बाबूजी टहला रहा है। किसी की जॉब नहीं लग रही है यार उसने कल बुलाया है। किसी बच्चे को खेलना है, अरे यार ट्यूशन पढ़ाने मन लगा है, खेलने का टाइम नहीं मिल रहा। किसी को कोई कॉल करनी है, यार निकले तो कॉल कर लेंगे। मन घूम रहा है, मन स्थिर हो ही नहीं सकता। स्थिर करना होगा ना, उसके लिए इंद्रियों को वश में करना होगा। अब इंद्रिय कैसे वश में होगी? जब आई नींद सो गए, जब लगी प्यास पी पानी पी लिया, जब लगी भूख खाना खा लिया।
जब जो मन करा वो कर लिया। तो कैसे बस लो, आज चलो यार चाउमीन खाते हैं, खाना खा के मन हो गया, चलो आज चलते हैं, वहां चलते पिज्जा खाते हैं, ठीक है आज चलो मॉल में चलते हैं, अरे बहुत हो गया। तो मतलब मन कहीं ना कहीं लगा है। जब कोई इंसान समोसा खाने से मन को नहीं रोक पा रहा है तो कैसे वो अपनी इंद्रियों को वश में करेगा, कैसे करेगा? अब बताइए, इंद्रियों के माध्यम से चलना चाहते हैं कि आपके माध्यम से इंद्रियां काम करें? जब आपके माध्यम से इंद्रियां काम करेंगी तो सब कुछ आपकी मुट्ठी में होगा। कहाँ होगा? आपकी मुट्ठी में। आप जो बनना चाहते हैं बन सकते हैं, मगर आप फिर कुछ बनना नहीं चाहेंगे। ये भी चमत्कार है। जब कुछ नहीं है, जब घर में खाने को नहीं तो बड़ी भूख लगती है, और जब 70 प्रकार के व्यंजन दिख जाए और माता कहेगी बच्चे बेटा खा लो, अब मन नहीं मेरा मन नहीं है, दूध पीने मन नहीं है। और जिस बच्चे को दूध नहीं मिलता उससे पूछो उसको कितनी भूख है दूध की। तो ये क्या है? ये माया जाल है, ये माया है। क्या ये माया? मार्कंडे जी थे, मार्कंडे महर्षि हैं। जब सृष्टि पूरी जब पहले जब हो जाता है एक, और तीनों लोग, स्वर्ग भी खत्म हो जाता है। स्वर्ग लोग सुना है ना, स्वर्ग लोग 3 लोग हैं। तो तीनों लोग उस प्रलय में खत्म हो जाते हैं, मगर फिर भी मार्कंडे जी रहते हैं, चिरंजीवी हैं वो। अमर नहीं मगर अमर मान लीजिए आप, अमर नहीं है मगर अमर तभी मान लीजिए आप। उनको शिव जी का वरदान है। तो एक बार उनकी इच्छा हुई और उन्होंने प्रभु का ध्यान किया, विष्णु जी का। तो विष्णु जी आए और फिर उन्होंने उनकी स्तुति करी महर्षि मार्कंडे जी ने। तो उनको बहुत अच्छा हुआ, अच्छा लगा। तो विष्णु जी ने कहा बेटा मांगो, क्या मांगते हो? तो उन्होंने कहा प्रभु आपकी माया सुना है कि अनंत बार होती है, कैसे प्रलय होता है, कैसे कोई रहता नहीं देखने के लिए, हमें देखना है। मेरी इच्छा है, क्या है? हाँ, कि कैसे सृष्टि बनती है, कैसे बिगड़ती है, हमें देखना है। कोई देख ही नहीं पाता, मेरी इच्छा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, जैसा तुम चाहो तथास्तु, आशीर्वाद दिया। चलिए, अब वो उनका कहां आश्रम है पता है आपको? हिमालय के उत्तर में। किधर? हम लोग हिमालय के दक्षिण में रहते हैं। कहां रहते हैं? हिमालय के दक्षिण में। और उनका आश्रम कहां है? हिमालय के उत्तर में, मार्कंडेय जी का। ठीक। अब उसके बाद क्या हुआ? कुछ समय जैसे वो साधना करते थे, सुबह शाम अग्निहोत्र करते थे, संध्या करते थे, पूजा करते थे। समय बीतता गया, उन्होंने कहा भगवान ने बता दिया कुछ हो नहीं रहा, माया देखने के लिए। अचानक से समुद्र आ रहा है, जल प्रलय आ रहा है, उसमें सैकड़ों मगरमच्छ हैं, हुंकार भर रहा है, सैकड़ों प्रकार के पक्षी हैं, सब बहना चल रहा है, सब महाप्रलय हो रहा है, सब त्राहिमाम चल रहा है। अब मार्कंडेय जी देख के हल्का सा घबरा रहे हैं, अरे ये क्या हो रहा है? उनकी सुबुद गायब, सब भूल गए कि हमने वरदान मांगा था महाप्रलय देखने का। सब नष्ट हो रहा, देह स्वर्ग भी खत्म हो गया जहां इंद्रदेव रहते हैं, कुछ बचा नहीं, कोई ऋषि मुनि नहीं बचा, सब खत्म हो रहा है, सब सृष्टि में समा रहा है, सब महाप्रलय चल रहा है। अब उनसे कोई चीज टकराए, वो पानी में डूबे, कहीं बेहोश हो जाए, कि उनको लगा मर गए, मगर मर नहीं सकते। प्रभु का आशीर्वाद है उनके साथ कि तुमको महाप्रलय देखना है ना, उनको महाप्रलय देखना है। अब हुआ क्या? जब महाप्रलय देखना है तो हाथ जोड़ के आंखें बंद कर लिया, ध्यान की अवस्था में चले गए, फिर आंख खोली, फिर वही। तो एक जहां पर की चोटी टाइप की चोटी, वहां पर एक बरगद का पेड़ था। किसका पेड़ था? बरगद का पेड़ था।
अब बरगद के पेड़ पे एक बालक था, छोटा सा शिशु बालक, बड़ा चमत्कारी था, बड़ा यशस्वी था और बड़ा उसके अंदर तेज था। तो मार्कंडेय जी ने कहा थोड़ा देख ले कौन बालक है ये। तो जैसे उसके पास पहुंचे तो उसकी सांस के माध्यम से वो उसके अंदर चले गए। कहाँ चले गए? जिस प्रकार से मच्छर चला जाता है इंसान के अंदर। अब उनको वहां पर उनका आश्रम दिखा, वो सब सृष्टि दिखी, तीनों लोग दिखे, हर प्रकार का जाति वर्ण दिखा, खेत किसान दिखे। और ये सब देखने के बाद वो बाहर निकल के आ गए। वो क्या ये क्या माया? दोबारा फिर चले पूछने के लिए उनसे, तो वो अंतर्धान हो गए, गायब हो गए। अब उसके बाद वो फिर से ध्यान की अवस्था में चले गए। तो आकाश मार्ग से शिव जी और माता पार्वती जा रहे। तो माता पार्वती की नजर पड़ी उन पे कि हे देखो महर्षि, देखो कैसे तप कर रहे हैं, इनको जरा से आप बात कर लो, उनको आशीर्वाद दे दो, है ना। 2 मिनट का सुन लीजिए, पूरी 2 मिनट। हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा प्रसंग हो जाएगा ना फिर। नहीं वही हमने पूछ लिया। हाँ, तो अब वो जा रहे थे आकाश मार्ग से, पार्वती माता ने कहा, तो शिव जी बोल रहे कुछ नहीं चाहिए, उन्हें साक्षात प्रभु मिल गए, परमात्मा मिल गए। वो तो सब ज्ञानी है ना शिव जी, सबके स्वामी है, सभी आत्माओं के आत्मा है वो परमात्मा, सबके स्वामी है ना। अब हुआ क्या, तब नहीं मानी पार्वती माता जी, उनको दया आ गई उनपे, जो कहते हैं पूछ लेते हैं। तो उन्होंने उनके पास खड़े हो गए, अब वो ध्यान मिली, तो समझ नहीं आ रहा, तो वो उनके ध्यान के माध्यम से उनके अंदर गए। तो उन्होंने अपना तेज दिखाया। जब उन्होंने तेज दिखाया, उनके 3 आंखें और त्रिशूल, धनुष, तलवार, है ना, सब उनके हाथ में। फिर उन्होंने आंख खोली और उनको नमस्कार किया। फिर उसके बाद वो थोड़े घबराए से थे, तो उन्होंने नमस्कार किया, उनका पूजन किया वहीं पर ऐसे मन ही मन, और कहा है प्रभु सब क्या है ये। तो उन्होंने याद दिलाया, भगवान से वरदान मांगा था महाप्रलय देखने का। हाँ तो प्रभु मांगा था, प्रभु दर्शन भी दिए थे हमें विष्णु जी ने। ठीक है, तो कहते क्या चाहते हो मांगो। तो उन्होंने कुछ नहीं मांगा। तो माता पार्वती और शिव जी ने प्रसन्न होकर उनको अमरता का वरदान दिया। अमर नहीं है फिर भी उनको अमरता का वरदान दे दिया। ऐसा मान लीजिए कि जब जब मां कर ले तब तक वो देखेंगे मार्कंडेय जी। ऐसे एक ऋषि और है लोमस ऋषि। तो बताते हैं जब ब्रह्मा जी का जब एक दिन हो जाता है, जब 1000 चतुर्युग हो जाते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तब जाके उस प्रकार से जब 100 साल पूरे बीत जाते हैं, तब ब्रह्मा जी उसमें लीन हो जाते परमात्मा में। तब लोमस जी का एक दिन होता है। क्या दिन होता है? ब्रह्मा जी का 100 साल, उनका एक दिन, तब उनका एक दिन होता है। और वो अपने शरीर का एक रुआ उनके सम्मान में निकाल देते हैं लोमस ऋषि। ऐसे ऋषि हैं। और वो रोज वहां पर लेटे और कह रहे हैं भगवान कितनी लंबी आयु देती है। तो विष्णु जी कह रहे हैं कि, और शिव जी और ब्रह्मा जी तीनों लोग कह रहे हैं कि आप गौ को माता मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और ब्राह्मण का बिना चढ़ा जो है ना अमृत लिए आप जल नहीं ग्रहण करते हैं, इसलिए आपकी आयु बहुत लंबी है। उनका 100 वर्ष और लोमस जी का 1 दिन। और वो चटाई लिए ऐसे ऐसे चटाई रखे हैं वो, उनको धन दौलत कुछ नहीं चाहिए। एक बार इंद्र देवता ने कहा विश्वकर्मा जी से कि हे विश्वकर्मा जी मेरे लिए आप महल बनाइए। तो जब महल बनाने की बात आई तो ठीक वो लग गए काम पे, बनाने लगे। तो लोमस ऋषि जा रहे थे उधर से, तो उनके राज्य गए तो देखा कितना तेज है। तो उन्होंने बताया अपने बारे में, उन्होंने प्रणाम किया। नारद जी वहीं पर थे, नारद जी ने उनके बारे में बताया, उन्होंने प्रणाम किया। तो कहने लगे क्या बनवाया थोड़े से समय के लिए ये महल वहल घर संपत्ति, क्या करना, कपड़ा वपड़ा पहन के देना, एक लंगोटी एक कमंडल हाथ में जल भरा है, और
जब होता है तो कुछ पेड़ से फल खा के काम चल जाता है, कुछ नहीं चाहिए। तो जब उन्होंने सोचा ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु, उनकी एक दिन की आयु में 1000 बार युग बीत जाते हैं और प्रलय आ जाता है। तो 1000 इंटू 365 और 365 इंटू 100, 5,11,000 के आसपास इंद्र देवता बदल जाते हैं। एक दिन की आयु में 14 बार इंद्र देवता बदलते हैं। कितने बार बदलते हैं? 14 बार। और जब 100 वर्ष की आयु हो जाती है, यानी कि 5,11,000 बार के आसपास जाके इंद्र देवता ये बदलते हैं और सूर्य चांद बदल जाते हैं एक दिन में 14 बार। 14 बार बदलते हैं एक दिन में ब्रह्मा जी की आयु के, और 100 वर्ष की आयु होती है उनकी, और उस 100 वर्ष की आयु में ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और कहते हैं क्या छोटी सी एज की उम्र के लिए सब चाहिए, अब बताओ। और जब उनका जब एक दिन, उनका जब 100 वर्ष होता है लोमन जी का, तब बताते हैं भगवान विष्णु जी की आधी पलक झपकती है। कितनी झपकती पलक? आधी पलक झपकती है। बोलो ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम श्री विष्णु नमः। आनंद आनंद है। ऐसा प्रसंग, कितना गजब का प्रसंग है ना। तो ये सब करने से क्या है, सुनने से क्या है, मन को शांति मिलती है और जीने की राह दिखती है।